चलिए साहब, इस वक्त हम लाइव आ चुके हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स तक मेरी वीडियो की आवाज़ बिल्कुल परफेक्ट तरीके से पहुंच रही है, वो एक बार ज़रा कमेंट में यस लिख के बताइएगा। फिर उसके बाद में हम इस शानदार जानदार ज़बरदस्त लाइव सेशन की स्टार्टिंग करते हैं। और आज की इस क्लास में एक्सरसाइज 3.2, जैसे कि आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं कि इससे पहले वाले सेशन में हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स, दो यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का 3.1 को कंप्लीट किया था। जो सीबीएसई बोर्ड वाले हैं उन सभी स्टूडेंट्स को बता देना चाहता हूं कि वो 3.1 के ऊपर देखेंगे, क्योंकि 3.1 हमने कवर की थी इससे पहले वाले में। क्योंकि जो अपडेट बुक है उसमें वो उसको हटा दिया गया था। अब जो 3.2 थी उसको 3.1 की जगह रखा गया है। प्लीज़ करके जो सीबीएसई बोर्ड वाले हैं वो 3.1 की ओर देखेंगे। अलीशा, शिवम, स्नेहा, दिव्यांशु, रुद्रा, अर्पित और अलीशा, शिवम, इन सभी का, मुकेश, इन सभी का वेलकम है इस सेशन में। आप सभी स्टूडेंट्स कैसे हैं, एक बार ज़रा फटाफट अंदाज में कमेंट करके बताइएगा। फिर उसके बाद में हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त लाइन से करेंगे। तो जल्दी से आप सभी स्टूडेंट्स बताओ, मेरी आवाज़ बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आपके पास तक जा रही है या नहीं? बहुत ही बढ़िया हूँ भाई, बहुत ही अच्छा हूँ मैं। आई एम वेरी फाइन। तो आर यू रेडी? आर यू रेडी ऑल स्टूडेंट? प्लीज़ जल्दी से कमेंट करके बताओ फटाफट अंदाज में। फिर उसके बाद में हम इस सेशन की शुरुआत बहुत ही ज़बरदस्त लाइन से करेंगे। जल्दी से बताओ भाई। यस सर, रेडी हैं सर। सुमित, आपका वेलकम है इस सेशन में। कैसे हैं आप? एक बार ज़रा फटाफट अंदाज में कमेंट करके बताइएगा कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। अंशिका, वेलकम है आपका इस सेशन में। जितेंद्र, आपका भी वेलकम इस सेशन में। तो आइए दोस्त, इस सेशन की शुरुआत बहुत ही ज़बरदस्त लाइन से करते हैं कि वो कहते हैं कि गिरना अच्छा है, औकात का पता चलता है। वो कहते हैं कि गिरना अच्छा है, औकात का पता चलता है। अरे हम बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को तो अपनों का मालूम होता है। अरे हम बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को तो अपनों का पता चलता है। जिन्हें गुस्सा आता है वो लोग सच्चे होते हैं। जिन्हें गुस्सा आता है वो लोग सच्चे होते हैं। मैंने अक्सर झूठों को मुस्कुराते हुए देखा है। मैंने अक्सर झूठों को मुस्कुराते हुए देखा है। सीख रहा हूँ मैं भी इंसानों के पढ़ने का हुनर। सीख रहा हूँ मैं भी इंसानों के पढ़ने का हुनर। सुना है चेहरों पर किताबों से ज़्यादा लिखा हुआ होता है। सुना है चेहरों पर किताबों से ज़्यादा लिखा हुआ होता है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो आइए दोस्त, इस सेशन की शुरुआत करते हैं और फटाफट अंदाज में चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर और बढ़ते हैं आगे की ओर। ज़रा देखते हैं हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, दोनों में देखेंगे। प्लीज़ इंग्लिश वाले और हिंदी वाले कंबाइंड क्लास चलती हैं, जैसे कि आप सभी स्टूडेंट्स जानते ही हैं। तो डाउट वाली बात बिल्कुल भी नहीं होगी, इस बात की गारंटी है। जल्दी से आप सभी स्टूडेंट्स बताओ, इस क्वेश्चन की शुरुआत करें। नूर अजमी, वेलकम है इस सेशन में आपका। तो जैसे कि आप सभी स्टूडेंट्स देख रहे हैं इस पहले वाले क्वेश्चन में कि निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। हमें यहां पर क्या करना है? फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। यानी पहले तो हमें इसको एल्जेब्रिक सॉल्यूशन करना है, फिर ग्राफ में व्यक्त करना है, फिर ग्राफिकली के माध्यम से उसके जरिए एक्स और वाई के मान भी इसमें हमें बताने हैं। कैसे करेंगे? बहुत बहुत ज़्यादा इजी है, बहुत ज़्यादा आसान है। क्वेश्चंस पढ़ते हैं। 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th टूक पार्ट इन ए मैथमेटिक्स क्यूज इफ द नंबर, यानी वो कह रहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। पहली प्रतियोगिता में भाग लिया, ठीक है जी। उसके बाद ये कह रहा है कि इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज फॉर मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। कह रहा है यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से, जो लड़की है ना वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज
गर्ल्स, बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले मान लेते हैं कि लेट लड़कियों की संख्या यानी नंबर ऑफ गर्ल्स, हिंदी वाले लिखेंगे लड़कियों की संख्या, इज इक्वल्स टू मान लेते हैं एक्स है ना। उसके बाद में नंबर ऑफ बॉयज, क्योंकि हमें मालूम नहीं है ना, इसका तो हमें मालूम नहीं है। हाँ, लेकिन ये पता है कि दोनों को अगर मिलाया जाता है तो टोटल जो है वो 10 विद्यार्थी हैं, 10 स्टूडेंट हैं, है ना। बिल्कुल बढ़िया, जबरदस्त। तो नंबर ऑफ बॉयज को मान लेते हैं वाई है, क्योंकि हमें पता नहीं है तो लड़कियों की संख्या को एक्स और लड़कों की संख्या को वाई मान लिया। अब वो ये कह रहा है कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10, यानी क्लास 10 के 10 विद्यार्थी हैं। तो चूंकि एक्स और वाई माना है गर्ल्स और बॉयज को, तो जब इन दोनों को मिलाते हैं तो टोटल कितने हैं, वो 20 हैं। तो जब हम इनको मिलाते हैं तो इस तरीके से एक्स और प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10, इक्वेशन फर्स्ट आ जाएगी। कोई दिक्कत वाली बात किसी को भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहां पर कुल विद्यार्थियों की संख्या यानी नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट विद्यार्थियों की संख्या इज इक्वल्स टू कितनी है, 10 है, जैसे कि दिखाया भी गया है इसमें। अब यहां पर वो ये कह रहा है क्या, कि इफ द नंबर ऑफ गर्ल इज फॉर मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, यानी वो ये कह रहा है कि लड़कियों की संख्या, जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो मुझे बताओ जरा कि यहां पर दूसरी इक्वेशन जो बनेगी कि लड़कियों की जो संख्या है, लड़कियों की संख्या वो लड़कों की संख्या वाई है, इस वाली संख्या से, इस वाले नंबर से 4 अधिक है, 4 ज्यादा है। इतनी बात सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गई होगी। अक्षु, अलीशा और अंशिका, सुरेश, आदित्य, इन सभी का वेलकम है इस सेशन में। आई होप आप सभी स्टूडेंट्स अच्छे होंगे। जब हमारी दो इक्वेशंस बन जाती हैं, इस y को लेफ्ट साइड लेकर आते हैं, ये तो x माइनस के वाई इज इक्वल टू 4, इक्वेशन सेकंड आ जाएगी। जब दो इक्वेशंस बन जाती है तो यहां से हम कैसे फाइंड करते हैं सर? हाँ, आपने हमें इससे पहले वाले सेशन में ये बताया था कि इसको पहले साइड में लिखो आप, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, और यहाँ पर एक बॉक्स बनाइए, इससे हमें दो पॉइंटों को निकालना है। और ये भी बताया था मैंने आपको कि एक में यहाँ पर x रखते हैं और इधर y रखते हैं। मुझे बताओ ज़रा कि जब मैं यहाँ पर x का मान 4 रखता हूँ, 4 नहीं रखता हम यहाँ पर, कोई भी रख सकते हैं वैसे आप। जब मैं यहाँ पर x का मान 5 रखता हूँ, मैं x की जगह 5 रख रहा हूँ, तो इस 5 को राइट साइड लेकर जाता हूँ, 10 माइनस 5, 5 आ जाएगा y का मान भी। तो इस तरीके से y का मान भी यहाँ पर हमारा 5 आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए किसी भी स्टूडेंट्स को। अबे वेलकम आपका इस सेशन में। अगर मैं यहाँ पर y की जगह 4 रखता हूँ, इस y की जगह आप जब 4 रखोगे ना, इसको राइट साइड लेकर जाओगे, 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6, तो x का मान 6 आ जाएगा। किसी भी स्टूडेंट्स को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो पॉइंट क्या आ गए, 5,5 और इस तरीके से आपका 6,4। दायरे में बनाएंगे इस वाले क्वेश्चंस को, इस क्वेश्चन को दायरे में ग्राफ बनाएंगे और x और y के मान को बिल्कुल सही तरीके से फाइंड करेंगे, है ना। बिल्कुल सर। अब उसके बाद में x माइनस के y इज इक्वल्स टू आपका 4 दिया हुआ है। हाँ सर दिया हुआ है। क्या करना है सर? बॉक्स बनाना है। बॉक्स बनाने के बाद इसके अंदर 6 खाने बनाने हैं, 6 बॉक्स और बनाने हैं इस तरीके से, ताकि हम x और y के मान को बता सकें। अगर मैं यहाँ पर x का मान को 4 रखता हूँ, मुझे बताओ जब मैं x के मान को 4 रखता हूँ, इस 4 को राइट साइड लेकर जाऊंगा, प्लस के 4 पहले से ही है और ये इधर जाकर के माइनस का हो जाएगा, कट जाएगा, 0 आ जाएगा, y का मान 0, है ना। इस तरीके से रुद्रा का बिल्कुल सही आंसर। उसके बाद में अगर मैं यहाँ पर y का मान 1 रखता हूँ, y के मान 1 रखो, -1 को उधर लेकर जाओ, तो क्या x का मान 5 ना आ जाएगा? आ जाएगा सर। इस तरीके से हमने इनके पॉइंटों को फाइंड कर लिया, 4,0। अरे इतना तो सभी कर सकते हैं यार, यस एंड नो कर सकते हैं। 5,1
5,1। और ये बात तो आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं कि ये हमारे x की वैल्यू होती है, ये y की वैल्यू होती है, ये x की होती है, ये y, ये तो सभी जानते हैं ना, तो लिखने की ज़रूरत बिल्कुल भी इसको नहीं है ना? नहीं है। वेरी गुड स्नेहा, बिल्कुल सर। अब हम इन वाले पॉइंटों की मदद से, इनकी हेल्प से एक ग्राफ बनाते हैं खूबसूरत सा, और उस पर इसको हम प्रदर्शित करते हैं, व्यक्त करते हैं। सो एक स्लाइड को ऐड करता हूं और यहाँ पर एक अच्छा सा ग्राफ दूसरी वाली पेंसिल से बनाता हुआ आगे की ओर मुतवज्जह होता हूं। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आसान कर दूंगा, आसान हो जाएगा, आप निश्चिंत रहो। अब देखो पॉइंट कैसे कैसे आ रहे हैं सर। पॉइंट 5, 5 और 6, 6 और 4, यानी 6 से ऊपर नहीं है, तो 6, 7 तक लेकर चले जाएंगे, 7 तक। इस तरीके से आपका ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इतना लेकर जाएंगे, बस ज़्यादा नहीं लेकर जाएंगे। ये हमारा 1 और इस तरीके से 2 और इस तरीके से 3 और इस तरीके से 4, 5, 6, 7, है ना? और ठीक इसी प्रकार सच दैट ये आपका पहला पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट और ये आपका तीसरा पॉइंट इस तरीके से, और ये चौथा पॉइंट, ये पांचवा पॉइंट, और ये आपका छठा पॉइंट, और ये लास्ट में सातों पॉइंट नहीं बनाते ऊपर, क्योंकि 7 तक ज़रूरत ही नहीं है। अब चूंकि सारे पॉइंट जो दिए हुए हैं वो सब प्लस में है, तो प्लस में होने की वजह से हम इधर को नहीं खींचेंगे, यानी माइनस में बनाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। इसकी लाइन इधर की साइड आएगी बस, पहले क्वाड्रेंट में, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ठीक है? तो सबसे पहला स्टेप यहाँ पर 5,5 है ना? 5,5, 5,5 देखते हैं ज़रा यहाँ पर किधर की ओर आता है। इस वाले पेन से 5,5, 5,5 सर आपने बनाए तो है नहीं, कोई बात नहीं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और इस तरीके से 1, 2, 3, 4, 5, 6, कोई बात नहीं। अब 5 कहाँ पर है सर? इसका मतलब ये हुआ कि 5 चलेंगे एक्स एक्सिस पे और 5 चलेंगे वाई एक्सिस पे, क्योंकि हम जानते हैं क्या सर कि ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। हर स्टूडेंट जो क्लास 5 में, 6 में, 7 में पढ़ता होगा वो भी इस बात को जानता होगा कि ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, बिल्कुल जानते हैं। 5 चले ऐसे और 5 ही चलेंगे ऊपर की ओर। इसकी ऊपर की ओर जब मैं जाऊंगा तो यहाँ कहीं आएगा 5, आ गया। इस पॉइंट को मैंने यहाँ पर डॉट डॉट लगा दिया। उसके बाद में क्या करेंगे? अनंत आपका वेलकम। अरे भाई कितना अच्छा नाम है, अनंत, इनफाइनाइट, जिसकी कोई हद ही ना हो। तो 5 चले हम यहाँ पर। अब दूसरा पॉइंट क्या है सर? दूसरे पॉइंट से एक पॉइंट लगाएंगे 6,4 से। 6,4 किधर है सर? आइए देखते हैं। 6,4 देखते हैं किधर है भाई। 6 चलेंगे ऐसे, ये चले, और 4 चलेंगे ऊपर की ओर, यानी यहाँ से ठीक ऊपर की ओर जाएंगे 4 ऐसे करके, तो हमारा यहाँ कहीं मिलेगा ये रहा पॉइंट। इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे? मिला देंगे। जब मैं इन दोनों को आपस में इस तरीके से मिलाने की पूरी पूरी कोशिश करता हूँ और आगे की ओर इसको बढ़ाता हूँ इस तरीके से, तो मैं आशा करता हूँ, आई होप ये बात आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो रही होगी। अब चाहे तो मैं इसकी इक्वेशंस भी इसके ऊपर लिख सकता हूँ। क्या है सर इक्वेशन? एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10, क्योंकि जिस वाली इक्वेशन से ये पॉइंट निकल कर आए थे, इस लाइन के ऊपर, इस लीनियर इक्वेशंस के ऊपर इसको लिख देंगे हम। कैसे? इस तरीके से x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10, ऐसे करके आप लिख देंगे, कोई बात नहीं बेटा। उसके बाद में हम नेक्स्ट वाला देखते हैं 4,0। सर बताओ जरा 4,0 किधर है? 4 चलेंगे ऐसे और 0 चलेंगे ऊपर की ओर, यानी यहीं पर ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट खुद ही है 4,0, है ना? और इस बात को तो आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं कि एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0 होते हैं और वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 होते हैं। यस एंड नो, जरा बताओ फटाफट अंदाज। जानते हैं सर 4, ये हमारा क्या था? 4,0, 4,0, और उसके बाद में यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ 5,1, तो 5 चलेंगे हम ऐसे और 1 चलेंगे हम सर ऊपर की ओर। तो जब मैं इसकी यानी 1 यहाँ चलता हूँ तो यहाँ कहीं ना कहीं इंटरसेप्ट हमारा हो जाएगा इस वाले पॉइंट पे, ठीक है? ये वाला पॉइंट। अब इन दोनों को मिला देंगे। तो जब मैं इन दोनों को मिलाने की पूरी पूरी कोशिश करता हूँ और दूसरे वाले पेन से मिलाता हूँ, तो डेफिनेटली यहाँ इसको आगे बढ़ाता हूँ और यहाँ से बढ़ाते हुए आगे की ओर, तो मुझे बताओ
कि किस पॉइंट पर ये दोनों इंटरसेप्ट कर रहे हैं। इंटरसेक्ट किस पर कर रहे हैं पॉइंट पर सर? हाँ सर, ये इस वाले पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस वाले पॉइंट पर। तो मुझे बताओ कि यहाँ पर क्या इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे? बताओ भाई, इसके कोऑर्डिनेट कितने रहेंगे? हाँ सर, ये अगर मैं इसको एग्जैक्ट ग्राफ पर बनाता ना, ग्राफ पर, तो 7 पॉइंट ना यहाँ पर आता। थोड़ा सा मैं इसको इधर पीछे की ओर करता हूँ, इस वाले पॉइंट को थोड़ा सा पीछे की ओर करता हूँ, यहाँ पर, यहाँ करता हूँ पॉइंट को, इस वाले पॉइंट पर, ठीक है। तो मान लो ये 7 पॉइंट हमारा, तो ये हमारा 7 आ गया। इसका मतलब 7 तो यहाँ पर एक्स एक्सिस पर आ गया। इतना किधर आया? ये 3 पर आया, बिल्कुल 3 पर, बिल्कुल 3 पर आ रहा है, देखो बिल्कुल 3 पर ऐसा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 7,3, इसका मतलब हमने x और y के मान को फाइंड कर लिया है। इसका मतलब ये x का मान है और ये y का मान है। नहीं आई बात समझ? सर प्रूफ करके दिखाओ बात को। तो दोस्तों, क्योंकि हमसे ये कहा गया था कि टोटल विद्यार्थियों की संख्या, नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 10, तो मुझे बताओ कि जब मैं 7, चूंकि लड़कियों की संख्या 7 और लड़कों की संख्या 3, 7 और 3 10, बताओ प्रूफ हुआ नहीं हुआ? अरे बताओ भाई, हुआ या नहीं हुआ? तो आपका आंसर बस यहीं पर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि लड़कियों की संख्या, ये नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल्स टू आपकी 7, और नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल्स टू 3। किसी भी स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि बिकॉज कॉन्सेप्ट इज पावर, कॉन्सेप्ट इज पावर, है ना? ओके, अगले क्वेश्चंस की ओर मुतवज्जे होते हुए, बढ़ते हुए, एक्सटेंड होते हुए आगे की ओर को जरा देखते हैं। हर क्वेश्चंस को इसी तरीके से लगाएंगे। बस दोस्त, जब आपसे 2 इक्वेशंस बनानी आ जाएंगी डेफिनेटली आप ग्राफ पर भी उसको इजीली वर्क कर सकते हो। कर सकते हो ना यार? सभी जरा बताओ, हैंड रेस करो, कर सकते हो ना यार? फटाफट अंदाज में, बिल्कुल सर कर सकते। अब मैं यहां पर चलता हूं आगे वाले क्वेश्चन। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य, कलमों का मतलब होता है पेन, यानी वो कह रहा है 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज, यानी 50 रुपए के हैं। क्या? 5 पेंसिल और 7 कलम, 5 पेंसिल 7 कलम 50 रुपए के हैं। ये नहीं कहा यहां पर कि एक पेंसिल कितने की है और एक कलम कितने का है, ये नहीं कहा यहां पर। ये कहा है 7 कलम और 5 पेंसिल का मूल्य जो है वो 50 रुपए है ना? 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज। वेयर इज 7 पेंसिल, वो कह रहा है जबकि 7 पेंसिल, वेयर इज 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलम यानी 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। कह रहा है कि एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिएगा, फाइंड कीजिए। क्या करना है? बहुत ही आसान है सर। प्लीज सीन माई टेक्स्ट। जी बताइए नूर अजमी, मैं देखता हूं जरा आपने कुछ कहा क्या ऊपर, मैं देख नहीं पा रहा हूं ना आजकल, इसलिए। सर बैक स्लाइड का रिपीट कर दीजिएगा, नेटवर्क इश्यू था। लक्ष्मी वेलकम आपका इस सेशन में। देखिए मेरी बात सुनिएगा नूर अजमी, इस वाले, अगर इस वाले क्वेश्चंस में भी आपको डाउट लगता है तो डेफिनेटली मैं आपको इससे पहले वाले क्वेश्चंस को बिल्कुल सही तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा। इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा प्लीज करके। उस वाले क्वेश्चन को समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, आ जाएगा समझ। थोड़ा सा एनालिसिस करो, एफर्ट लगाओ तो डेफिनेटली, क्यों नहीं आएगा यार, सब आएगा समझ। तो मान लेते हैं कि माना सबसे पहले स्टेप एक पेंसिल का मूल्य, कि लेट द लेट द 1 पेंसिल ऑफ कॉस्ट, यानी कॉस्ट ऑफ, लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, 1 पेंसिल, 1 पेंसिल इज इक्वल्स टू, मान लेते हैं कि रुपए एक्स की है ना, x रुपए की, चूंकि पता नहीं कि एक पेंसिल कितने की, मान लेते हैं। ठीक इसी प्रकार द कॉस्ट, द कॉस्ट ऑफ 1 पेन, और एक पेन के मूल्य को मान लेते हैं कि वो हमारा y रुपए है।
हर क्वेश्चन में एज इट इज ऐसा ही करना है, कुछ हटकर आप नहीं करोगे, है ना। तो अब वो ये कह रहा है कि 5 पेंसिल, जरा ध्यान देंगे आप सभी स्टूडेंट्स, 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स, एक पेंसिल का मूल्य x, तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना होगा, दिल पे हाथ रख के बताओ। हाँ सर, जब एक पेंसिल का मूल्य x है तो 5 पेंसिल का मूल्य 5x हो जाएगा। तो मुझे बताओ क्या मैं इसको 5x लिख सकता हूं? क्यों नहीं सर, ऑब्वियसली बात है, लिख सकते हैं आप। जब एक पेन का मूल्य y रुपए है तो क्या 7 पेन्स का मूल्य 7y ना हो जाएगा? हो जाएगा सर। तो प्लस के 7y और इजिकल्स टू कितने रुपए के हैं दोनों मिलाकर के? 50 रुपए के हैं। कह रहा है कि 50 रुपीज। तो इस तरीके से पहली इक्वेशंस तो आपकी बन गई, पहली उलझन दूर। दूसरी उलझन की ओर मुतवज्जे होते हैं, एक्सटेंड होते हैं। जबकि 7 पेंसिल, और हमें पता है कि एक पेंसिल का मूल्य x रुपए है, तो 7 पेंसिल कितनी की हो जाएगी? 7x की। तो इस तरीके से 7x, 7 से x की मल्टीप्लाई, प्लस उसकी बात कह रहा है 5 कलमों का मूल्य। कलम कितने का है सर? y रुपए का है। तो 5 कलम कितने हो जाएंगे? 5y। तो प्लस के 5y इज इक्वल टू टोटल कितने के हैं दोनों मिलाकर के? 46 रुपीज। तो इस तरीके से आपका 46 रुपीज आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं ये कंसेप्ट बहुत अच्छे तरीके से आप सभी स्टूडेंट्स के क्लियर हो रहा हो। पहली इक्वेशंस को लिखते हैं, 5x प्लस के 7y और इजिकल्स टू आपका यहाँ पर 50 आ जाएगा। और एक बॉक्स को बनाएंगे इस तरीके से, और बनाने के बाद यहाँ पर x और y को लिखेंगे, और 6 बॉक्स और बनाएंगे इस तरीके से। अगर मैं यहाँ पर x का मान 3 रखता हूँ, इसमें अगर मैं x का मान 3 रखता हूँ तो 5 तिया 15, 15 को उधर लेकर जाऊंगा तो कितना हो जाएगा? 50 माइनस 15, 35, 35 को 7 से डिवाइड करूंगा, 7 पंजे 35, तो 5y का मान आ जाएगा। इतना आप सभी स्टूडेंट्स को क्लियर? यस सर। और अगर मैं यहाँ पर y का मान 0 रखता हूँ, y का मान 0 रखता हूँ, तो x का मान कितना रहेगा? 5x इजिकल्स टू 50, 5 डिवाइड में जाएगा, 5 ढाई 50, 5 10 50, तो y x का मान यहाँ पर 10 आ जाएगा। कोई भी कर सकता है इतना इजी काम। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आ गए? 3,5, और इस तरीके से आपका 10,0 आ जाए, है ना। अब मैं चलता हूँ दूसरी वाली इक्वेशंस की और गया आपकी स्क्रीन पर। अब 7x और प्लस के 5y और इजिकल्स टू आपका कितना? 46 हो जाएगा। और एक बॉक्स को आगे की ओर बढ़ाएंगे और बनाएंगे। मुझे बताएंगे आप सभी स्टूडेंट्स कि कोई दिक्कत वाली बात किसी को तो नहीं हो रही ना? किसी को दर्द तो नहीं हो रहा ना? बाउंस तो नहीं लग रही ना? किसी को नहीं लग रही सर। राहुल, राहुल आर्य, आपका वेलकम है इस सेशन में। अगर मैं यहां पर एक्स के मान को 3 रखता हूं, मैं अगर एक्स के मान को 3 रखता हूं, 7 या 21, 21 को उधर लेकर जाऊंगा, 46 माइनस 21 करूंगा, 25 हो जाएगा। 25 को 5 से डिवाइड करूंगा, 5 पंजे 25, 5 यहां पर आपका आ जाएगा। क्लियर? बिल्कुल सर। और अगर मैं यहां पर y के मान को -2 पुट करता हूं, -2, y के मान को -2 रखो y की जगह, तो 5 दूनी 10, माइनस के 10 हो जाएगा। इस -10 को उठा करके राइट साइड लेकर जाऊंगा, 46 प्लस का है, और क्योंकि माइनस का है इधर, उधर जाके प्लस का हो जाएगा। 46 और 10 56, और 56 को जब मैं 7 से डिवाइड करूंगा, 8 7 56, 8 बार जाएगा, तो x का मान यहाँ पर 8 आ जाएगा। कैसा तो कर रहा हूँ, आसान तो है यार, सारी चीजें सब आसान है, कुछ हार्ड नहीं है। तो इस तरीके से 3,5 आपका आ जाएगा। इस तरीके से आपका 8, -2 आ जाएगा। उम्मीद करता हूं बातें इजीली क्लियर हो रही हूं। तो चलता हूं, शिवम का बिल्कुल सही आंसर, अंशिका का, जितेंद्र, रुद्रा बिल्कुल सही आंसर। अब चलते हैं ग्राफ की ओर। ग्राफ कहाँ है सर? अरे बहुत आसान है ग्राफ तो भाई, ग्राफ तो सर बहुत ही आसान है, इस पर मजा नहीं आएगा यार। ग्राफ बनाना है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन की तरह। अब देखते हैं कि सबसे जो बड़ा नंबर है वो कौन सा है? 10 है, 10। तो 10 तलक ही बनाते हैं इसको। एक काम करते हैं, 10 तलक बनाने के लिए एक काम करते हैं, 2 2 लेते हैं, 2 4 8 इस तरीके से लेते हैं ना, आसान हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर इस तरीके से पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर,
5वां नंबर और इस तरीके से 6ठा नंबर, है ना। ये हमारे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12 तक जाएंगे बस। 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी ये हमारा -2, -4, -6, -8, -10, -12। अब जाएंगे ऊपर। 1, 2, 3, 4, 5, ये हमारा 2, ये हमारा 4, ये 6, 8 और ये हमारा 10। अब यहाँ पर नीचे की ओर इसलिए जाएंगे क्योंकि माइनस में है, इसलिए जाएंगे माइनस में है। इसको पहला पॉइंट, इसको दूसरा पॉइंट इस तरीके से, इसका तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट। -2, -4 और माइनस के इस तरीके से 6, -8 और -10। अब देखते हैं ज़रा पहला पॉइंट की ओर। 3,5, 3,5 सर 3 तो इसमें है नहीं। अरे कोई बात नहीं, 2 और 4 के बीच में क्या होगा, 3 होगा। तो 3 तो चले हम एक्स एक्सिस पे, 3,5 यहाँ लिखता हूँ साइड में। 3 चले ऐसे करके एक्स एक्सिस में, और इस तरीके से 5 चलेंगे ऊपर की ओर। यहाँ पर 5 आएगा कहीं आपका, क्यों? 3,5 आपका ये आ गया। कोई डाउट किसी को नहीं है सर? थोड़ा सा नीचे की ओर आएगा, थोड़ा सा, ज़रा सा, बिल्कुल माइनर, बहुत माइनर, ज़रा सा नीचे की, यानी ए 3 चले यहाँ पर ऊपर की ओर, ए ऊपर गए और यहाँ पर आपका आ जाए। ठीक है, ये पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट कहाँ से निकलेगा सर? अरे निकला हुआ तो है 10,0, तो 10 चलेंगे ऐसे और 0 चलेंगे ऊपर, यानी ये खुद पॉइंट है 10,0। दोनों को मिला देंगे आपस में। जब मैं इन दोनों को आपस में मिलाता हूँ तो मुझे बताओ क्या ये कुछ इस तरीके का ना बन जाएगा? बन जाएगा सर। अब मैं चलता हूँ, मुझे बताओ, अब मैं थोड़ा सा इधर की ओर चलता हूँ और बताओ ज़रा मुझे 3,5, 3,5 दूसरे वाले पेन से करते हुए इस वाले से। 3,5 किधर है सर? 3 चलेंगे ऐसे और 5 चलेंगे ऊपर की ओर। इसका मतलब 3,5 तो ये खुद ही पॉइंट है ये वाला, तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट आ जाएगा हमारा, एक ये वाला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट कहाँ है सर? दूसरा पॉइंट सर दिखाता है 8, -2। तो 8 तो चलेंगे हम एक्स एक्सिस पे और 2 चलेंगे हम नीचे की ओर इस तरीके से, -2। तो -2 आपका यहाँ पर आ जाएगा, 8, -2। इन दोनों को आपस में मिला दें। जब मैं इन दोनों को आपस में इंटरसेप्ट यानी मिलाऊंगा, इस तरीके से मिलाऊंगा, तो मुझे ज़रा सच बताओ, दिल पे हाथ रख के बताओ कि क्या कुछ ये इस तरीके का ना हो जाएगा? आप मुझे बताओ कि इसके आंसर क्या आएंगे। आपका जवाब आने वाला है क्या सर? 3,5। क्यों? क्योंकि जहां पर दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेप्ट करती हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, वही एक्स और वाई के मान होते हैं। आप मुझे बताओ किस पॉइंट पर कर रही हैं सर? हाँ, एक तो है हमारा यहाँ पर 3 और एक है हमारा 5। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल, कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल इज इक्वल्स टू 3 रुपीज़। चूंकि इसको माना था एक्स पेंसिलों के मूल्य को और इसको वाई माना था, तो यहाँ पर यानी पेंसिल का, यानी उसका पेन का कॉस्ट ऑफ वन पेन का मूल्य हिंदी वाले लिखेंगे, पेंसिलों का मूल्य 3 रुपये, और इस तरीके से पेन का मूल्य आपका आ जाएगा कितना? 5 रुपये, 5 रुपये। और इस तरीके से ये भी लगा देंगे ताकि आप के सारे नंबर एकदम परफेक्ट तरीके से मिले, है ना। बिल्कुल सही आंसर अलीशा का, बिल्कुल सही आंसर शिवम का, बिल्कुल सही आंसर। जितेंद्र, नूर अजमी, आप सभी स्टूडेंट्स रिपीट इट 1 मोर टाइम। देखिए नूर अजमी, हमने इसमें करा क्या है, हमने चूंकि इसमें ये तो यहां तक तो क्लियर है ना? यस एंड नो? नूर अजमी प्लीज जल्दी से बताओ, यहां तक तो क्लियर है ना, फर्स्ट और सेकंड?
फर्स्ट और सेकंड तो क्लियर है ना? जल्दी से बताओ, यस एंड नो। यहां तक तो क्लियर है ना यार? अरे बताओ भाई, नूर अजमी प्लीज जल्दी से बताओ। यस सर। जब यहां तक क्लियर है, उसके बाद में हमें यहां पर क्या करना होता है, पॉइंट निकालने होते हैं। पॉइंट में आपको दिक्कत होगी। पॉइंट कैसे निकलेंगे सर? जो आपका मन करे। आपका आपको पॉइंट इस तरीके से लेकर आने हैं कि बड़ा नंबर ना जाए, बड़ा नंबर ना जाए। अगर बड़ा नंबर आ भी रहा है तो सारे पॉइंट उसके आसपास आने चाहिए, उसके आसपास। जैसे मैंने कहा 10 है, 5 आ गया, 3 आ गया, 8 आ गया, 2 आ गया, तो इसके आसपास रहने चाहिए ताकि हम ग्राफ पर इजीली प्रदर्शित कर सके, वर्क कर सके, है ना? तो हमने यहाँ पर x को 3 रखा, y का मान 5 आ गया। आप इस वाली इक्वेशन में x को 3 रखोगे ना तो y का मान 5 निकल कर आ जाएगा, है ना? और जब इसी इक्वेशंस में आप 0 पुट करोगे y की जगह, तो जरा सच बताओ 5 डिवाइड में जाकर के इस वाले x का मान 10 ना आ जाएगा? तो इस तरीके से पॉइंटों को फाइंड किया हमने, और इनको भी हमने बिल्कुल ठीक इसी प्रकार फाइंड किया। उसके बाद में हमने ग्राफ पर व्यक्त कर दिया। ग्राफ पर व्यक्त करना आसान तो है, बताओ नूर अजमी प्लीज जल्दी से बताओ, फटाफट अंदाज में। ऑल क्लियर? 3,5, 3 चले ऐसे और 5 चले ऊपर की ओर, ये पॉइंट आ गया। उसके बाद में कौन सा वो एक और हमारा था 10,0, तो चूंकि 10,0 ये आपका 10,0 है, तो 10 चलेंगे एक्स एक्सिस पे और 0 चलेंगे वाई एक्सिस पे। तो इसका मतलब तो 0 चलेंगे, मतलब ये खुद पॉइंट हो जाएगा 10,0। तो मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ, आई होप आप सभी स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चंस बहुत इजीली क्लियर हो गया होगा, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा समझदार स्टूडेंट हैं। चलें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यस सर। स्मिता टाइम पर नहीं आती, तुखाराम तैयार है आपके लिए। तुखाराम, अलीशा का कितना अच्छा क्वेश्चन है, देखिए अलीशा का कितना अच्छा क्वेश्चन है। अलीशा ने कहा, जैसे कि मैंने आपको भी बताया, अलीशा कह रही हैं कि एक्स और वाई के मान को अपनी मर्जी से रख सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल रख सकते हैं, क्योंकि आपको थोड़ा सा माइंड लगाना होगा, इसमें माइंड लगाना होगा। कैसे कि ज्यादा ना जाए, मतलब ज्यादा ऐसा ना हो कि यहाँ पर 50 आ रहा है, यहाँ पर 3, तो ऐसा ना हो। अगर यहाँ 50 आ रहा है तो यहाँ पर 40-45 आना चाहिए, है ना? तो ज्यादा ऊपर नीचे ना हो जिससे ग्राफ पे वर्क करने में दिक्कत वाली बात हो। तो अपनी मर्जी से आप कुछ भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसमें सभी स्टूडेंट्स के आंसर अलग अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और गया आपकी स्क्रीन पर। अब दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर विजिबल है। कह रहा है अनुपातों A1/A2, B1/B2 और इस तरीके से C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। कह रहा है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2, B1/B2 and C1/C2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equation intersect at a point are parallel or coincident। बताइए कि ये संपाती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, या फिर एक दूसरे के पैरेलल है, समांतर है। कैसे करेंगे? अरे आसान तो है सर, कितने आसान क्वेश्चन है। पहले पहले वाले क्वेश्चंस की ओर मुतवज्जे होते हैं, दोनों इक्वेशन लिखते हैं। यहाँ पर इक्वेशंस दी गई हैं, ये पूछा गया है कि ये दो लाइनें जो हैं ये एक दूसरे को काटती हैं, ये समांतर हैं या एक दूसरे के ऊपर हैं। कैसे बताएंगे? आसान है। तो पहला इस तरीके से लिखेंगे और आप यहाँ पर इन इक्वेशंस को नोट करेंगे। 5x माइनस के 4y और प्लस के 8 इजिकल्स टू आपका 0 हो जाए। ठीक है, दूसरा आपका 7x और प्लस के 7x प्लस के 6y और इस माइनस के 9 इजिकल्स टू 0। इक्वेशन फर्स्ट ये रही और इक्वेशन सेकंड ये रही। तो यहाँ से हम क्या काम करते हैं, A1 A2 B1 B2 C1 C2 के मान ही निकाल लेते हैं। कितना आसान हो जाएगा। हाँ सर, कैसे निकालेंगे? A1 B1, सॉरी यहाँ पर आप थोड़ा सा गिव देता हूँ मैं, यहाँ पर A1 ये A1 इजिकल्स टू B1 इजिकल्स टू C1 इजिकल्स टू, ठीक, इसी दूसरी वाली इक्वेशन से A2 इजिकल्स टू B2 इजिकल्स टू C2 इजिकल्स टू। कैसे निकालते हैं सर? A1 जो होता है ना, अगर हम इसकी तुलना
a1x प्लस के b1y प्लस के c1 इज इक्वल टू 0 से करें तो x का जो कोफिशिएंट है वो a1 का मान है, तो x का जो कोफिशिएंट है वो a1 यानी 5, a1 का मान 5 आ गया, और b1 का मान जो y का कोफिशिएंट है -4, तो इस तरीके से -4, और c1 क्या है सर, c1 ये बचा हुआ लास्ट 8 है, तो इस तरीके से हमारा 8 आता है। a2 की बात दूसरी वाली इक्वेशन से, और दूसरी वाली इक्वेशन यानी a2x प्लस के b2y प्लस के c2 इज इक्वल टू 0, इससे कंपैरिजन करेंगे इसकी, तो x का कोफिशिएंट a2 का मान यानी 7 आ जाएगा, और b2 का मान 6 आ जाएगा, और इस तरीके से c1 का मान -9 आ जाएगा। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं, मैंने इससे पहले वाले सेशन में ये बताया था कि a1 अपॉन a2 जब बराबर नहीं होते हैं b1 अपॉन b2 के, तो इसका मतलब इसका एक यूनिक सॉल्यूशन होता है। इसका मतलब ये एक दूसरे को क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। एक दो लाइन है, क्योंकि एक लाइन इससे बनती है, एक लाइन इससे बनती है, ये दोनों लाइनें प्रतिच्छेद कर रही हैं, समांतर हैं या फिर संपाती हैं, बताएंगे। आइए करते हैं। तो सबसे पहले a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। देखते हैं जरा कि हमारा आंसर क्या आता है। a1 का मान कितना सर, 5, तो मैं 5 रखता हूं, और डिवाइड में a2 का मान कितना है सर, 7, तो इस तरीके से 7 हमारा आ जाएगा। इज इक्वल्स टू b1 का मान कितना है सर, b1 का मान यहाँ पर -4, तो -4 मैं रखता हूँ, और b2 का मान कितना है सर, 6 है, तो इस तरीके से 6 आ जाएगा। अब मैंने क्या देखा कि मैं यहीं पर चेक कर लेता हूँ, हर सीता टाइम पर क्लास में आया करो बेटा। जब मैं चेक करता हूँ ना इसको, तो यहाँ पर 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, क्या आ जाएगा, 5/7 इज नॉट इक्वल टू माइनस के 2/3, कि 5/7 बराबर नहीं है -2/3 के। क्या करेंगे सर, हाँ सर, यहाँ पर आपने ये बताया था, इससे पहले वाले लेक्चर में, इससे पहले वाले लाइव सेशन में ये बताया था कि जब a1 अपॉन a2 का मान, a1 अपॉन a2 की वैल्यू बराबर नहीं आती है b1 अपॉन b2 के, इसका मतलब इसका एक यूनिक सॉल्यूशन है। इसका मतलब ये लाइन दो हैं, वो एक दूसरे को कहीं ना कहीं इंटरसेप्ट करेंगी, इसका सॉल्यूशन होगा। तो क्या कह सकते हैं, बताओ जरा, क्या कह सकते हैं भाई आप? तो आप कह सकते हैं कि ये दोनों लाइनें, ये दो रेखाएं, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। इंग्लिश वाले लिख लेंगे प्लीज करके, शगुन टाइम पर क्लास में आया करो बेटा। ये दोनों रेखाएं जो होंगी, दोनों लाइन जो होंगी, दोनों स्ट्रेट लाइन जो होंगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है बेटा। इससे मालूम होता है इससे कि अगर a1 अपॉन a2 का मान इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 के बराबर आता है, तो ये वाला कंडीशन याद रखेंगे कि उसका एक यूनिक सॉल्यूशन है। अब मैं चलता हूं कहां पर, दूसरे वाले क्वेश्चन की ओर, और देखते हैं जरा इस वाले क्वेश्चन को। सेकंड वाले को मैं यहीं पर सॉल्व कर रहा हूं दूसरे वाले पेन से। किस वाले से, रेड से नहीं सर, इसको हम पिंक से करते हैं। देखते हैं जरा इन दोनों इक्वेशनों को, 9x और इस तरीके से प्लस के 3y और इस तरीके से प्लस के 12 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन फर्स्ट आ गई, और दूसरी इक्वेशन दी हुई है 18x और इस तरीके से प्लस के 6y और इस तरीके से प्लस के 24 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन सेकंड आ गई। क्लियर, बिल्कुल सर। इस वाले बॉक्स में a1 a2 b1 b2 c1 c2 के मान को रखते हैं, ठीक है। तो मुझे बताओ a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इस वाली इक्वेशन से तुलना कराओ इसकी। तो सर a1 की जो x का कोफिशिएंट है वो a1 का मान है यानी 9, और a2 इज इक्वल्स टू जो हमारा यहाँ पर x2 का कोफिशिएंट है वो 18 है। b1 इज इक्वल्स टू b1 यानी इस y का कोफिशिएंट 3, और b2 इज इक्वल्स टू इस y का कोफिशिएंट 6, और c1 का मान 12 और c2 का मान इस तरीके से 24 है। तो आप मुझे बताओ कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2।
क्या करेंगे, A1 का मान रखेंगे, A1 की वैल्यू कितनी है 9, A2 का कितना है 18 इजिकल्स टू B1 का मान 3 और B2 का मान 6 इजिकल्स टू C1 का मान 12 और C2 का मान 24। आप मुझे बताओ, 3 तिया 9 और 3 छंग 18 और 3 दूनी 6 यानी 1/2 आ जाएगा यहाँ पर इजिकल्स टू 3 दूनी 6 1/2 यहाँ पर आ जाएगा, 12 दूनी 24 इजिकल्स टू 1/2 यहाँ पर आ जाएगा। आप मुझे बताओ कि जब A1/A2 इजिकल्स टू B1/B2 इजिकल्स टू C1/C2 आपस में बराबर होते हैं, तो मुझे बताओ कि इसके कितने सॉल्यूशन होंगे। बताओ बेटा, कोई स्टूडेंट्स बताओ। तो मैंने ये कहा था, बिल्कुल सही आंसर दिया रुद्रा ने, बिल्कुल सही आंसर, कि जब A1/A2 B1/B2 C1/C2 आपस में बराबर आ जाते हैं, तो इस स्थिति में, इस सिचुएशन में वे दोनों लाइनें एक दूसरे को, मैं यहां पर जैसे ये प्रतिषेध करती है, ये एक दूसरे को संपाती, यानी एक दूसरे को क्या करेंगे, संपाती होंगी, एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से लाई करेंगी, एक दूसरे के ऊपर लाई करेंगे इस तरीके से। ठीक है, आगे बात समझ। तो क्या लिखेंगे, लिख सकते हैं आप, मैं प्लीज करके यहाँ इधर साइड लिखता हूं कि ये दोनों रेखाएं, इंग्लिश वाले भी लिख सकते हैं कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे एक दूसरे ये दोनों रेखाएं संपाती होंगी, एक दूसरे के ऊपर होंगी, एक दूसरे के ऊपर होंगी, ब्रैकेट में लिखेंगे संपाती, संपाती, और लिखेंगे लास्ट में कि इसके अनेक हल होंगे, ए परिमित रूप से अनेक हल होंगे, ए परिमित रूप से इनफाइनाइटली सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, अनेक हल होंगे। तो इंग्लिश वाले प्लीज करके लिख सकते हैं ना, यस एंड नो, यस सर लिख सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं, बिल्कुल सही आंसर नूर अजमी का। तो अब मैं चलता हूं अगले वाले क्वेश्चंस की ओर, और एक स्लाइड को ऐड करता हुआ यहां पर इस वाले क्वेश्चन पर प्रकाश डालते हैं, रोशनी डालते हैं। 6x - 3y + 10, पहली इक्वेशन। दूसरी क्या है भाई, 2x - y + 9, 2x माइनस के y + 9, माइनस के y + 9 इजिकल्स टू 0। इक्वेशन आ जाएगी आपकी दूसरी। आप मुझे बताइएगा, सभी स्टूडेंट्स जरा ध्यान से समझो इस बात को, कि क्या करते हैं, A1 का मान आ जाएगा 6, A2 का मान आ जाएगा आपका 2, B1 का मान आ जाएगा आपका -3 और B2 का मान आपका आ जाएगा -1। चूंकि y का कोफिशिएंट -1 है, +1 नहीं, माइनस लगा हुआ है, तो इसका मतलब इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं होता, 1 होता है, और माइनस लगा हुआ है यानी -1। और इस तरीके से C1 का वैल्यू यहाँ पर आपका 10 और C2 की वैल्यू आपकी 9। देखते हैं ज़रा, A1/A2 इजिकल्स टू B1/B2 इजिकल्स टू C1/C2, और यहाँ पर A1 की वैल्यू 6 और A2 की वैल्यू यहाँ पर हमारी 2 आ जाएगी, इजिकल्स टू B1 की वैल्यू -3 और B2 की वैल्यू -1, और इस तरीके से C1, क्योंकि अब हम देख सकते हैं यहाँ पर, हाँ C1 देखते हैं, 10 और डिवाइड में इस तरीके से 9, 2 तिया 6, 3 आ जाएगा, इजिकल्स टू माइनस से माइनस कैंसिल 3 आ जाएगा, इज नॉट इक्वल टू, कटेगा नहीं है तो 10/9। क्या कहेंगे कि इसका जो मान है वो A1/A2 इजिकल्स टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। क्या होता है सर? हाँ सर, यहाँ पर आपने हमें ये बताया था कि जब दोनों लाइनें आपस में समांतर होती हैं, पैरेलल होती हैं, एक दूसरे के समांतर होती है, तो इस स्थिति में क्या होता है कि उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। यहां लिखेंगे नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं है।
नो सॉल्यूशन। और ये रेखा है, ये रेखा है एक दूसरे के, एक दूसरे के ट्रेन की पटरी की तरह होगी, समांतर होंगी। आई बात समझ? किसी को कोई डाउट इसमें? गीता, गीता आपका वेलकम इस सेशन में। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और गया आपकी स्क्रीन पर। अब ये तो कर चुके हैं ना यार, हाँ कर चुके हैं ये वाला क्वेश्चन, ये भी हो गया। अब चलते हैं यहां की ओर, जरा प्रकाश डालते हैं इन वाले क्वेश्चन पर भी। तीसरे क्वेश्चन, अनुपातों A1/A2 और इस तरीके से B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि वन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट ऑफ इनकॉन्सिस्टेंट। कह रहा है कि समीकरण, रैखिक समीकरण के युग्म संगत हैं या असंगत हैं, संगत हैं या असंगत हैं। हमेशा इस बात को याद रखना, वो ये कह रहा है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। हमेशा इस बात को आप सभी स्टूडेंट्स याद रखेंगे कि दो स्थिति में जो इसके मान होंगे वो कंसिस्टेंट होंगे। एक तो जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, इंटरसेक्ट करती है दोनों लाइनें। A1/A2 किस स्थिति में सर? हाँ आपने बताया था कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। इसका मतलब यह हुआ कि ये क्या है? कंसिस्टेंट है, संगत है, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, संगत है, संगत है इस वाली सिचुएशन में। और अगर A1/A2 इजिकस टू B1/B2 और इजिकस टू C1/C2, इस वाली स्थिति में भी क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट। लेकिन एक सिचुएशन ऐसी है कि A1/A2 इजिकस टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, जिसमें दो लाइनें एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, समांतर होती हैं। इस स्थिति में क्या होता है? इनकंसिस्टेंट, असंगत होता है। ये संगत और ये इनकंसिस्टेंट, असंगत। इसका मतलब ही बताता हूं आपको भी। देखिए, जिसका सॉल्यूशन होता है, जिसका सॉल्यूशन होता है, जिसका कोई हल होता है, उसको संगत बोलते हैं। भाई मुझे बताओ यहाँ पर कंसिस्टेंट क्यों है यो? क्योंकि सर इसके भी तो हल है। क्या है? इसके अपरिमित रूप से अनेक हल है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो इसको बोलेंगे संगत। और जिसका कोई सॉल्यूशन ही ना हो तो उसको बोलेंगे क्या? इनकंसिस्टेंट। क्या बोलेंगे? इनकंसिस्टेंट, असंगत है सर। बस ये बताना है इसमें। तो आइए पहले क्वेश्चंस की ओर जरा देखते हैं और फाइंड करते हैं इसको। 3x+2y इज इक्वल्स टू 5 इज इक्वल्स टू 5। और दूसरी इक्वेशंस क्या हो जाएगी? दूसरी इक्वेशंस 2x माइनस के 3y और इज इक्वल्स टू 7 हो जाएगा। इक्वेशन सेकेंड आ जाएगी। अब A1/A2 का मान नहीं निकाल रहा, क्योंकि आप इतने समझदार हो चुके हैं कि अब आप इसको इजीली समझ जाएंगे कि 3 A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2। A1 का मान कितना सर? 3। और A2 का मान x का कोफिशिएंट 2 है, तो इस तरीके से 2 आ जाएगा। B1 का मान सर 2 है और B2 का मान -3 है। तो मैंने क्या देखा कि इज नॉट इक्वल, क्या कहेंगे कि ये संगत है, कि दिस इज टू इक्वेशंस कंसिस्टेंट, इट्स टू इक्वेशन कंसिस्टेंट। क्या इसमें कुछ और बताना है? नहीं सर, कुछ और नहीं बताना है। इसमें लिखेंगे कि यह समीकरण, यह दोनों समीकरण संगत होगी। क्या होगी? संगत होगी। तो मैं उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं बात बहुत इजीली आप सभी स्टूडेंट्स समझ रहे होंगे, है ना? बिल्कुल। आ रही बात समझ आदित्य?
अब मैं चलता हूं सेकंड वाले क्वेश्चंस की और दूसरे वाले पेंसेस को हम करते हैं। कि मंजिलें उन्हीं को मिला करती हैं जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिला करती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता साहब, पंखों से कुछ नहीं होता साहब, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। तो आइए दोस्त सेकंड वाले इसका ऑप्शन में देखते हैं। 2x-3y, 2x-3y इजिकल्स टू आपका 8 आ जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट आ जाएगी। सेकंड इक्वेशन, रिकॉर्डिंग हो रही प्लीज, क्योंकि रिकॉर्डिंग में साथ में चल रही है ना। नहीं मैं म्यूट नहीं कर सकता ना, अब मैं म्यूट नहीं कर सकता ना। हाँ, तो दूसरी वाली क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, 2x-3y इजिकल्स टू 8, और इस तरीके से जो आपका दूसरा वाला आ जाएगा 4x-6y, 4x-6y इजिकल्स टू 9 आपका यहाँ पर ये आ जाएगा इक्वेशन सेकंड। तो कैसे करेंगे सर, 2/4 इजिकल्स टू -3/6 -6 इजिकल्स टू 8/9 है ना। तो 2 टू द कितना होते हैं 4, यानी 1/2, इस माइनस से माइनस कर 3 टू द 6 यानी 1/2, और इज नॉट इक्वल टू, क्योंकि 2 चौक 8 और 2 नहीं सर 2 से तो कटेगा नहीं है, 2 से तो कटेगा ही नहीं है। 8/9 इज नॉट इक्वल टू 8/9। तो मुझे बताओ ज़रा कि यह आपकी कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, संगत है या असंगत है। आपका जवाब क्या आने वाला है। हाँ सर, आपने बताया था कि जब बराबर नहीं होती है तो इनकंसिस्टेंट होता है। तो मैं यहां पर हो गया इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट आई बात समझ। तो उम्मीद करता हूं बात बहुत इजीली सभी स्टूडेंट्स समझ रहे होंगे। बिल्कुल सही आंसर सुमित का। और हाँ, जब ये असंगत है तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं, और जब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं तो ये दोनों रेखाएं, ये दोनों इक्वेशन एक दूसरे के क्या होंगी, समांतर होंगी। इस तरीके से पैरेलल, जैसे कि ट्रेन की पटरी होती है ना, ऐसे जाती है सीधी, तो ऐसे ही जाती है इस तरीके से, कभी भी मिलती नहीं है, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है ना। तो मैं आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि एक तो चौथा क्वेश्चन और एक तीसरा क्वेश्चन और एक पांचवा, ये तीनों क्वेश्चन आप खुद से लगाने की प्लीज करके इन तीनों क्वेश्चन को कर लेंगे ना आप, कर लेंगे ना यार, बताओ। तो मैं इस सेशन को यहीं पर एंड करने वाला हूं। तो मिलता हूं नेक्स्ट लाइव सेशन में, तब तक के लिए बने रहेगा स्टूडेंट्स। गॉड ब्लेस यू, लव यू एंड टेक केयर।